खुजली कैंसर का रूप नहीं ले सकता है। कैंसर वाले पेशेंट में खुजली हो सकता है। प्लास्टिक सर्जरी भी अवेलेबल है, जिससे कि हम कुछ अलग टाइप का सर्जरी हो या विटलिगो सफ़ेद दाग की सर्जरी करानी हो तो उसका भी इलाज। कभी भी स्किन, ये जो फफूंदी वाली बीमारी है, कभी भी स्किन के अंदर नहीं जाता, बट एक स्किन का लेयर होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसी पे रहता है। मैंने भी स्टार्ट किया और साथ में छपरा वाले पेशेंट अभी मैं 10 दिन हो गया, 10 दिन से बहुत सारे पेशेंट छपरा वाले भी यहाँ पे आ रहे हैं। अलग 30 तारीख को 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन ये अपना एक नया क्लिनिक का उद्घाटन किया। यहाँ पर उद्घाटन में आपको यहाँ इस एरिया के विधायक जी आए थे, सिन्हा जी, अरुण कुमार सिन्हा जी। उसके अलावा मेरे पापा के साथ, मेरे पापा का नाम नरसिंह सिंह है, तो उन्हीं के नाम पे मैंने अपना क्लिनिक का नाम रखा है। और मैं 1 साल से छपरा में इसी नाम से क्लिनिक चला रहा था। फिर वहाँ पे पेशेंट का काफ़ी अच्छा इलाज होने के कारण पेशेंट के लिए मैंने एक बड़ा सेटअप बनाया, जिसमें कि सारे प्रकार का लेज़र ट्रीटमेंट और एस्थेटिक ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चीज़ की सुविधाएं नहीं थी। कारण ये था कि यहाँ पे छपरा में ज़्यादा चीज़ों की सुविधा नहीं थी। वहाँ पे बहुत सारी से लेज़र वाली मशीन हो गई, उसकी कॉस्टिंग चीज़ें वहाँ पे बढ़ जाती हैं वहाँ, यहाँ से वहाँ पर ले जाने में। तो ये सब चीज़ों के लिए मैंने पटना में स्टार्ट किया। और पेशेंट का मैं पटना में भी यहाँ पे 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं यूनिवर्सल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो वहाँ पे मेन तो सारी चीज़ों का देखता हूँ। तो वहाँ पे भी पेशेंट का मांग था कि सर आपका अपना क्लिनिक है या नहीं है, तो इसके लिए भी मैंने पटना में भी स्टार्ट किया। और साथ में छपरा वाले पेशेंट अभी मैं 10 दिन हो गया, 10 दिन से बहुत सारे पेशेंट छपरा वाले भी यहाँ पे आ रहे हैं अलग अलग ट्रीटमेंट कराने। डॉक्टर साहब एक बोलते हैं आम पब्लिक को मतलब जनरल कौन सी स्किन डिजीज होती है? देखिए, जनरल जैसे गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन में आम सबको दाद जिसको दिनाए बोलते हैं आम भाषा में, तो वो काफ़ी खासकर जहाँ पे आपको मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है, जैसे कि जांग हो गया, आर्मपिट हो गया, इन सब जगहों पे जहाँ पे आपका क्लोज्ड एरिया है बॉडी का, तो वहाँ पे पसीने ज़्यादा आते हैं। पसीने ज़्यादा आएंगे तो वहाँ पे आपको वो दाद होने के चांसेस, जिससे कैसे आपको ब्रेड पे आप ब्रेड को भिगा के रख दोगे तो उसमें फफूंदी लग जाती है, उसी प्रकार हमारे स्किन है। तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पे भी फफूंदी लग जा रही है तो आपको स्किन होगा। कभी भी स्किन, ये जो फफूंदी वाली बीमारी है, कभी भी स्किन के अंदर नहीं जाता, बट एक स्किन का लेयर होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसी पे रहता है। तो ये सबसे कॉमन है गर्मी के दिनों में बीमारी। मान लीजिए आपका भी वो मानसून सीजन आएगा, उसमें भी दिनाए बहुत पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा आजकल सबसे ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, अर्टिकेरिया नाम की बीमारी होती है, जिसको एलर्जी भी बोलते हैं आम भाषा में। इसमें ददोरे निकलते हैं पेशेंट्स को, मतलब बहुत सारे पित्ती टाइप की चीज़ें उछल जाती हैं। तो उस केस में लाल लाल पित्ती उछलती है, तो उस केस में एंटी एलर्जी दिया जाता है। और उसमें कुछ मेनली समझाना होता है कि आपको हर प्रकार की चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। तो उसके लिए ये नहीं कि आपको बहुत 50 तरह की एलर्जी टेस्ट करानी है, आपको नॉर्मल सा कुछ मैं बताऊंगा, या कहीं भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलिए। और ये नहीं कि आप जाके इंजेक्शन ले लीजिए हर चीज़ के लिए। एक आम भाषा बिहार में मैंने देखा है, मैं दिल्ली में था पहले, तो उसके बाद यहाँ पे देखा हूँ कि सब लोग गाँव वाले ज़्यादा रहते हैं कि सर मैं कोई इंजेक्शन दे दीजिए। तो इंजेक्शन हर चीज़ का इलाज नहीं होता है, इंजेक्शन से कुछ नहीं है, इंजेक्शन से और बीमारी बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में तो रिलीफ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद काफ़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इंजेक्शन से बचें, बेटर है आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट जाके मिलिए, और फिर यहाँ पे भी आ सकते हैं। डॉक्टर साहब ये कॉमन जो बीमारी है, दाद खुजली दिनाए, जो आम लगभग है, इससे कैसे निजात मिले? थोड़ा घरेलू उपचार करो, ये बताया समझाया लोग। क्या करना है कि आपको डेली जब आप नहा के निकलते हैं, दिनाए से बचने के लिए क्या करना है, आपको तौलिए से अच्छे शरीर को पोंछना है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आप निकल गए और बस जल्दी से आप कहीं आपको यहाँ पे काख वगैरह में या फिर जांग वगैरह में पानी लगा हुआ है, उसमें आपने अंडरवियर पहन लिया, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे मॉइस्चर एक्युमुलेट हो जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपका वहाँ फफूंदी होने की ज़्यादा चांसेस रहेगा, क्योंकि अब जैसे मैं बताया था पेट वाली बात, तो उसी प्रकार से वहाँ फफूंदी। तो ऐसे नहीं करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है, थोड़ा टाइम दीजिए। हो सके तो पाउडर यूज़ कीजिए, डस्टिंग पाउडर लगा सकते हैं जांग में, काख में, ये सब यूज़ कर सकते हैं। और आजकल जो यंग पॉपुलेशन है, उसमें क्या देखने को मिलता है, पिंपल ज़्यादा हो रहे हैं। पहले पिंपल्स क्या होता था कि 25 साल के बाद ज़्यादा बहुत कम देखने को मिलता था, आजकल 25 साल के बाद भी बहुत ज़्यादा कॉमन मिलता है। क्योंकि एक तो है हार्मोन्स रिलेटेड ही होता है पिंपल्स। सब लोग बोलते हैं कि ये तो बेटा बड़ा हो रहा है, बेटी बड़ी हो रही है, इसलिए उसको पिंपल्स निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिंपल तो निकला गया, लेकिन उसका इलाज नहीं कराने से क्या होता है, पिंपल्स के बाद गड्ढे छोड़ के चले जाते हैं, और गड्ढों के साथ फिर
पेशेंट को बहुत ह्यूमिलिएशन के साथ जीना पड़ता है, या तो उसको एक सेल्फ स्टीम लो हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कोई बच्चा हो या फिर यंग कुछ भी होंगे तो सबको कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। पिंपल का वास्ता उम्र से नहीं है, है। मतलब चढ़ते उम्र से नहीं है। है, बिल्कुल है, अच्छा, उससे है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक मतलब इलाज मेन कराना- फैक्टर हार्मोन्स है, वो तो तो खैर उसके है। बाद है। लेकिन उसके बाद क्या है कि आप उसके बाद आप ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हो, दूध से ज़्यादा प्रोडक्ट खा रहे हो, तो उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। फिर आपका लाइफस्टाइल बहुत जीरो, मान लीजिए आप कभी एक्सरसाइज करते ही नहीं हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उसको अब थोड़ा सा डेली, मेनली मैं सारे पेशेंट को यही बोलना चाहूँगा कि सबको, पेशेंट या नॉर्मल पॉपुलेशन हो कोई भी हो, उसको डेली 1 घंटा 1.5 घंटा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करें, योगा करें या वॉकिंग करें, रनिंग करें, करना चाहिए। कहीं ना कहीं से आप लोग, मैंने आजकल के में सब लोग मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं, कोई भी मतलब आपको टहलना नहीं चाहता सुबह में शाम में, कभी कभी आपको टाइम मिले तब भी टहलिए, वॉक कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपने लिए टाइम निकालना है, मेनली अपने खुद के लिए 1 घंटा टाइम निकालना है। डॉक्टर, सोशल मीडिया पे आज हम लोग हम्म, देख रहे हैं या सुन रहे हैं हम्म। कि खुजली भी एक कैंसर का रूप ले सकता है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, खुजली कैंसर का रूप नहीं ले सकता है, कैंसर वाले पेशेंट में खुजली हो सकता है। वो तो समझ में आ गई बात, लेकिन ये जो खुजली- सारे जो डॉक्टर्स बने हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पे, उस पे तो सब हर चीजों में कैंसर बता देते हैं आजकल हर दवाई से खुजली से कैंसर कैंसर कैसे इसी कारण क्या हुआ है कि आजकल लोग एलोपैथिक से को छोड़ के होम्योपैथिक या अलग पैथी में जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं इनसे कैंसर नहीं होगा, लेकिन उनको पता नहीं है। मतलब मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब चीज़ों का अपना अच्छाई भी है, बुराई भी है, हमारे में भी बुराई है। लेकिन एक मैं ये करना चाहूँगा, एलोपैथी में ये हमारे पास इतना पता है हमें कि किसी से क्या साइड इफेक्ट आने वाला है, तो उसके लिए हम रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते हैं। कोई भी हम दवा इस टाइप प्रकार का देंगे तो उसको 3 महीने, 2 महीने में, 1 महीने में उसका जितना पीरियड रहता है हमें पता होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं कि इसका कुछ डिफरेंस तो नहीं हो रहा। यदि होगा तो उसका हम डोज कम करते हैं या फिर उसको चेंज करते हैं। इस चमड़ी का इलाज के साथ साथ हम लाइक बहुत लोगों को पिंपल्स वगैरह, स्कारिंग, हर प्रकार का लेजर की सुविधाएं उपलब्ध है। लाइक एनडीआर लेजर है, जिससे कि हर प्रकार का पिगमेंटेशन को ट्रीट किया जाता है, या टैटू रिमूवल कोई करा के फिर उसको निकलवाना चाहता है, कोई और टैटू बनवाना चाहता है, तो उसके लिए ये हो गया, टैटू रिमूवल हो गया। फिर डायोड लेजर, उससे आपको हेयर रिमूवल होता है। बहुत फीमेल्स आजकल अपर लिप से फेस के बाल को हटवाने चाहते हैं, या कोई आजकल एक्ट्रेस बनना चाहता है तो पूरे बॉडी का बाल रिमूव कराना चाहता है, तो उसके लिए डायोड लेजर है। फिर हर प्रकार के स्कार के लिए CO2 लेजर है, जिससे कि काफ़ी अच्छा स्कार 5-7 सीटिंग में अच्छे से स्कार हील हो जाएगा। एंड और भी सर्जरी भी यहाँ पे होंगी, और हमारे पास प्लास्टिक सर्जन भी अवेलेबल है, जिससे कि हम कुछ अलग टाइप का सर्जरी हो या बिटली को सफ़ेद दाग की सर्जरी करानी हो तो उसका भी इलाज हो। इससे पहले आपका हॉस्पिटल कहाँ पर था? इसके पहले हमारा हॉस्पिटल छपरा में था, योगिनिया कोटी में, अभी भी है। मैं अभी भी जाता हूँ वहाँ पे मंगलवार, बृहस्पतिवार, रविवार को। पटना में कहाँ पे है? पटना में मैं 90 फीट पिलर नंबर 19 के सामने, यहाँ पे मलाई पकड़ी, यहीं पे। ठीक सर, एक क्वेश्चन और है, गर्मी का मौसम है, यहाँ पर लू भी लगे, उसके लिए क्या उपाय है? देखिए, गर्मी में आपको मेनली ध्यान देना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, कम से कम 6-7 लीटर पानी पिए, जितना हो पाए पानी पीजिए, हाइड्रेशन अच्छे से रखना है। उसके अलावा आपको डस्टिंग पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पसीने ज़्यादा आएंगे तो दाद देना है, सब चीज़ों का हो सकता है। ठीक है।